हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। ये जैसा कि आप लोग को पता है, मैं एक दिन के बाद एक दिन ब्लॉग डालती हूँ, एक दिन शॉर्ट्स डालती हूँ। तो ये परसों का है, कल और परसों दोनों दिन का है। और सच पूछिए तो ये शाम का टाइम है। कितना बजा है? लगभग 5:30 बजा है। ये शाम का 5 बज रहा है। बेटे को पढ़ाई बैठने, तो जितना देर में पढ़ाई करेगा मैं अपना बाकी का थोड़ा थोड़ा जो काम है, जैसे उसके पास रहते हुए भी जो काम हो जाए वो करवाऊँगी। जब वो रीडिंग देने लगेगा तब उसके पास बैठूँगी। फ़िलहाल अभी वो कुछ लिख रहा है तो मैं अपने काम में लगी हुई। ये देखिए, मैं कैमरा छोड़ के गई थी कि ये क्या करता है। देखिए, इसका पुष्पा शुरू है और इसके पुष्पे इसको पता ही नहीं है कि कैमरा चालू है। ये अपना लगा हुआ है। और स्कूल से आया था तो पूरे कपड़े वैसे ही फैला के छोड़ दिया था। तो सारे को समेटते हुए मैं पूरे किचन में झाड़ू लगा दूँगी। किचन में, लिविंग रूम में, क्योंकि शाम में कोई ना कोई आ ही जाते हैं। तो पहले इसको रीडिंग करवा लूँ, झाड़ू लगा देती हूँ। उसके बाद इसको रीडिंग करवाने बैठ गई, क्योंकि रीडिंग ये कर लेगा तब तक मैं धीरे धीरे समेट लूँगी। अभी 6:30 बज रहे हैं और मैं अपने काम में लग गई थी। और मैं जितना देर बर्तन धोऊंगी ये कुछ ना कुछ किचन में करते रहेगा। और ये आया था मेरे से पूछने कि स्ट्रॉबेरी शेक आज मैं बनाऊंगा। तो मैं भी छोड़ देती हूँ थोड़े थोड़े, इसी वजह से ये लगी भी रहेगा। और काम में लगी रहेगा तो शैतानी नहीं करेगा तो मुझे चिल्लाना नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं भी स्कूल जाके ही रखती हूँ। जब तक ये अपना काम कर रहा है मेरे बर्तन धुल जाएंगे। ये खाने के बाद स्ट्रॉबेरी छिल रहा है। स्ट्रॉबेरी के जो ऊपर के डंठल होते हैं वो सारे निकाल के, और जार में देखिए स्ट्रॉबेरी निकाल दिया। और सच पूछिए तो मैं थोड़ा सा खुद पे बोल सकते हैं आप कि हाँ, अच्छा लगता है खुद को थोड़ा सा ये करते हुए देख के कि मेरे बच्चे वो सारे काम करते हैं जो इस एज के बच्चे सोचते नहीं हैं। उनको कुछ नहीं पड़ा हुआ है कि आप मम्मा का हेल्प करो, पापा का हेल्प करो, या हेल्प भी करनी चाहिए। पर मेरे बेटे में वो चीज़ नहीं है, क्योंकि मैं उसको उस टाइप का मतलब धीरे धीरे सिखाती हूँ, करती हूँ। डायरेक्ट कुछ नहीं होता है। मैं इसको इसके साथ रही, जैसे कैसे मिक्सी चलाना है, कब पकड़ के चलाना है, उसको सारा करके दी, बताते गई तो वो कर लिया। अब मैं खुद इसको बोलूँगी नहीं तुझसे नहीं होगा तो फिर ये कभी नहीं कर सकता। इसीलिए ऐसा बोलना ही नहीं है कि तुमसे नहीं होगा, होगा तुम ट्राई करो, हम तुम्हारे पीछे, जहाँ तुमको गलत लगेगा हम बता देंगे। तो वो कर लेता है। उसके बाद सबको दे दिया था स्ट्रॉबेरी से, खुद ही निकाल के दे दिया। और मैं बर्तन जो घिस के गई थी सबको धोने में लग गई, क्योंकि बर्तन बहुत से थे। और उसके बाद मैं रख दी थी खाना बनने के लिए। और ये दोनों को फिर लगभग 8:30 7:30 बज गया था। 1 घंटे का ब्रेक लेने के बाद फिर हस्बैंड ने इसको पढ़ाने बैठा दिया, क्योंकि था छुट्टी, सैटरडे संडे छुट्टी रहता है। तो सैटरडे को तो कराटे क्लास चला जाता है तो टाइम मिलता नहीं है। तो संडे को जो टाइम रहता है उसमें इसको जो भी एक हफ्ते का कवर करना रहता है वो करवा देते हैं वो। अब आज उनको जाना है नाइट, तो वो भी इसके साथ ही बैठे हुए थे। उधर वो दोनों पढ़ाई कर रहे थे तीनों, और मैं लग गई अपने कामों में, क्योंकि बहुत सारे मेरी कुर्तियाँ जितनी थी सारे इकट्ठे हो गए थे प्रेस की वजह से। तो सब मैं फटाफट से प्रेस कर लूँगी। आई थी करने, हस्बैंड के ड्रेस था कंपनी का, उसमें करने आई थी। पर खुद के भी कपड़े, अभी टाइम था लगभग 8:30-9 बजे, ये लोग खाना खाएंगे और भी मेरे पास टाइम था, तो मैं सारे अपने कपड़ों में भी प्रेस कर लूँगी। कुछ काम ऐसे होते हैं ना जो ना चाहते हुए भी आपको छोड़ने पड़ जाते कभी कभी। जैसे ये प्रेस वाला काम बहुत दिनों से टल रहे थे। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट काम था वो तो हो जा रहा था, पर जो लग रहा था कि नहीं हो जाएगा, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, उस चक्कर में बहुत सारे कपड़े पेंडिंग पड़ गए थे। प्रेस करने के बाद हस्बैंड चले गए ऑफिस, उनको खाना वाना दे के वो चले गए थे ऑफिस। किचन क्लीन करके मैं आ गई अपने रूम में आई तो देखी बहुत सारे कपड़े बाहर रखे हुए थे, सबको लाके फोल्ड करने लगे। और यहाँ चल रहा था सीरियल। मुझे टीवी में देखने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, और ना ही कोई देखने देता है। मैं अगर टीवी के पास गई तो ये दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं, इसलिए मैं जाती ही नहीं हूँ। ये दोनों देखते हैं, बंद करके खुद ही चले आते हैं। और मेरी बेटी का जैसे आप लोग को पता ही है कि अगर कपड़े रहे तो वो कपड़े के ऊपर ही रहेगी। ये कल का ब्लॉग है, थोड़ा सा ही क्लिप शूट की हूँ
क्योंकि आ गए थे मेरे पेरेंट्स, मेरी मम्मी पापा आए हैं। मैं मिल पाऊँगी आपसे धीरे धीरे, मम्मी से तो मिल सकते हो पर पापा को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, तो पता नहीं वो आएंगे कि नहीं। पर हाँ, तो यहाँ चल रहा है सफाई। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको करना बहुत ज़रूरी है, अगर उसको आप छोड़ दोगे ना तो वो ऐसे मैस फैलाएंगे ना कि फिर आप उसको समेट नहीं पाओगे। वैसे ही है, ये बाहर के डोर हैं, सेफ्टी डोर, उसमें जाली लगे हुए हैं, वो जाली गंदा हो जाता है। तो ऐसे तो मैं कर देती थी ये जाली, पर आज मैं दूसरे काम बेटी को नहाने लगी तो मेरी हाउस हेल्पर जो है वो बोली भाभी मैं कर दूँगी इसको क्लीन, आप तब तक अंदर का काम कर लो। तो वही होता है ना, एक से भले दो वाला हाल है। और सच पूछिए तो हाउस हेल्पर मेरी बहुत अच्छी है, बहुत हेल्प करती है, टाइम टू टाइम वो हेल्प करती ही रहती है। तो वो लगी हुई है उधर सफाई में और मैं लगी हुई हूँ अपने किचन की सफाई में। वो जब तक जो मेन डोर है उसको साफ़ करेगी, मैं किचन ये कभी भी कोई भी काम कोई अकेले नहीं करता है। उसके साथ अगर आप लगे हो ना तो कोई सा भी काम वो आराम से कर लेगी। बोलते हैं ना लोग, बच्चे भी समझते हैं कि आपके नेचर कैसा है, कहाँ प्यार मिलेगा वहीं बच्चे भी जाते थे, ये हम लोग तो फिर भी बड़े हैं। तो मैं सारा काम उन पे कभी नहीं छोड़ती हूँ। और किचन ऐसा है जो अगर मैं रात में नहीं की तो सुबह कर देती हूँ, तो सप्ताह में एक दिन मैं इसको क्लीन कर ही देती हूँ। ये काम ऐसा है कि अगर आप छोड़ दिए ना तो इसमें इतने दाग धब्बे लग जाएंगे ना कि फिर आपको उसको डीप क्लीनिंग ही देना पड़ेगा। ऐसे फिर आप चाहोगे कि नॉर्मल कपड़े से पोंछ के निकाल दो तो नहीं होता, फिर आपको डीप क्लीन करना पड़ता है। इसीलिए मैं ऊपर ऊपर का जहाँ भी हाथ लगता है या जो भी ये रहता है वो सारे क्लीन कर दूँगी फटाफट से। और ये काम कुछ ज़्यादा ही फास्ट इसलिए कर दी क्योंकि इस काम में लगते हैं टाइम। और हाँ, नाश्ता करके नहा धो के मैं ये काम करने के लिए ये हुई थी। सफाई करते करते बीच में जो किचन का काम है वो भी कर रही हूँ। माइक्रोवेव में भी डस्ट बैठ गए थे, इसको तो डस्टिंग डेली करना पड़ता है। इसके डस्टिंग करने के बाद मैं लग जाऊँगी अपने कामों में और हाउस हेल्पर करेंगी अपना पोछा, क्योंकि वो भी उनको भी लेट हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फ्रिज का क्लीनिंग रहेगा वो मैं कल कर लूँगी। और है थोड़े से मार्केट से सब्जी और भी लाने हैं, तो वो सब तो सारे काम अब शाम में होंगे क्योंकि वो पहले ही करके रखने पड़ेंगे। अभी तक तो नहीं आए थे पर हाँ आ जाएंगे आज से। अब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आ गए थे मेरे मम्मी पापा, मैं दिखाऊंगी आपको। और उसके बाद हाउस हेल्पर दे रही थी पोछा तो मैं लग गई थी दूसरे कामों में, क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसी है जो बहुत कम ही उनको बोलती हूँ कि हाँ आप कर दो या कुछ कर दो। तो यहाँ सारे में डस्ट बैठ गए थे, जितने भी गमले के बीच में थे, तो उसमें हाथ डाल के मैं क्लीन नहीं करती हूँ। कारण है कि हाथ में फिर लग जाते, उंगली छिल जाती है या कुछ, तो ब्रश की हेल्प से ब्रश को मैं गीला कर करके उसको चारों साइड से, तो जैसे पोछा से पोछाता है उस टाइप से वो अच्छे से मिट्टी निकल जाते हैं ब्रश से। बाद में आप ब्रश को सरफ डाल के और अच्छे से कर सकते हो, धो सकते हो, तो वो क्लीन हो जाते हैं, मिट्टी फिर उसमें नहीं रहती है। तो मैं वही कर रही थी। और ये काम ऐसे हैं जो अगर आप छोड़ दो ना तो मिट्टी के इतने लेयर बैठ जाते हैं ना। और फ्लैटों में तो आप ज़्यादा पानी डाल नहीं सकते हो, नहीं तो नीचे वाले फ्लैट में भी जाएंगे, कितने भी शेड्स लगे रहते हैं लेकिन फिर भी वो पानी जाते ही है। तो दूसरे को क्यों प्रॉब्लम देना, अपने काम को आप ऐसे करो कि किसी को प्रॉब्लम भी ना हो, आपके काम भी हो जाए। तो ये मेरे मंथली बेस में ये काम चलता है, मतलब पर डे या वीक में नहीं कर पाती हूँ। बच्चे छोटे हैं तो ये चीज़ नहीं हो पाते हैं, तो मैं मंथ में एक दिन करती हूँ तो अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। हाँ, कभी बीच में लगा डस्ट ज़्यादा है या काले हो पड़ रहे तो कर देती हूँ। इसीलिए मैं बहुत ऐसे रियल केस है जिसमें क्लीनिंग दिखाती हूँ, क्योंकि क्लीनिंग मेरा तब हो जाता है जब मुझे मौका लगता है, मैं तभी क्लीन कर लेती हूँ। एक टाइम उसका फिक्स नहीं है कि मैं इसी टाइम पे क्लीनिंग करूँगी या इसी यही एक टाइम है। तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि झाड़ू पोछा हो जाता है, उसके बाद लगा कि वो गंदा है तो मैं उसको उस टाइम क्लीन करती हूँ। और आज ऐसा दिन है कि आज जितना हो सके क्लीनिंग 1-1.5 घंटे में उतना मैं सारा कर डालूँगी। तो यहाँ काचर भी पोंछ दी थी और बेसिन के पास के एरिया थोड़ा सा गंदा हो जाता है, पानी गिरता है, बच्चे हैं तो वो कभी हाथ धोए कभी कुछ किए तो वहाँ पानी पानी हो जाता है। तो वो सारे को भी मैं बहुत अच्छे से
क्लीन कर दी। आज क्लीन कर दी तो अब 10 दिन तक तो ये कुछ नहीं होंगे। हाँ, कांच साफ क्लीन करने पड़ेंगे और नीचे के एरिया तो वो जब भी पोछा लगता है तो वो साथ में ही पोछा जाता है, तो वो क्लीन होते रहते हैं। पर कुछ चीज़ ऐसे हैं जो नहीं हो पाते हैं, जैसे किचन का तो हो जाता है, पर ये डोर मोस्टली रह ही जाता है क्लीन होने के लिए। तो इसके लिए जब सारे क्लीन होते हैं तभी ये होता है, और सच पूछे तो ये थोड़ा कम गंदा होता है। मेरा मानना है कि आप जब किसी चीज़ को करने के लिए रखते हो तो उसको अधूरा मत छोड़ो। जितना उस एरिया में आता है उस सारे को ऐसे क्लीन करो कि लोग ये ना कहे कि अरे यार कैसे रहती है, उधर गंदा उधर। आप रहो ऐसे रहो कि लोग कहें कि हाँ, बच्चों वाला घर होके भी नहीं लगता कि बच्चों का है। तो क्लीनिंग पे बस आधा घंटा अगर पर डे हम दे लिए ना, तब भी घर मेरे क्लीन रहेंगे। कोई नहीं ये है कि हम 3 घंटे 4 घंटे पर डे दे रहे हैं क्लीन करने के लिए, इधर क्लीन कर रहे हो। नहीं, आप डीप क्लीनिंग एक जगह का एक कोने का ही करो, पर हाँ डेली बेसिस पे अगर क्लीन होते रहा ना तो नहीं गंदे होंगे। और वहाँ दे रही है हाउस हेल्पर पोछा, और लगभग 12 बज गया था। मैं आ गई खाना रखने, क्योंकि फिर बच्चों का आने का टाइम हो जाएगा और हस्बैंड भी जग जाएंगे तो उनको भी चाहिए। तो 12 तो बज ही चुके हैं, बनते बनते 1:30 तो हो ही जाएंगे। तो मैं फटाफट से दाल चावल रख दूँगी और चॉपिंग करने लग जाऊँगी, क्योंकि सब्ज़ी चॉप किए हुए हैं नहीं, तो चॉप करके सब्जियां रख दूँगी। आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए। बिल्कुल भी कमेंट नहीं आ रहा है और लाइक भी नहीं आ रहा है, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि आप लोग को अच्छा लग रहा है नहीं अच्छा लग। बस एक है कि व्यूअर्स हैं तो मतलब कुछ ना कुछ तो लग रहा है। मैं फटाफट से अपने किचन को क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि इसको क्लीन करना उतना ही ज़रूरी है जितना खाना ज़रूरी है। तो जितने भी नाश्ते के बर्तन थे सारों को धुल दूँगी। दूध के बर्तन थे नाश्ते के, वो सारे धुल जाएंगे। उधर खाना रखा हुआ है, उसमें कुछ करना नहीं पड़ रहा है मुझे, इसीलिए बोलते ना कुछ काम इतने ज़रूरी होते हैं जिसको आप करते रहो तो आपके आगे के काम आसान हो जाएंगे। अगर मैं इस चीज़ को छोड़ दूँ तो ये बहुत पहाड़ जैसा हो जाएगा, क्योंकि बर्तन इकट्ठे हो जाएंगे। मिलती हूँ फिर कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अब कल नहीं परसों 11 बजे आएगा, तो आप देखना ना भूलें परसों का वीडियो, उसमें कुछ इंटरेस्टिंग